बीते बुधवार से हिमाचल प्रदेश की दूसरी राजधानी धर्मशाला में मौसम ने एक बार फिर करवट बदली थी। अभी की अगर मैं बात करूं वीरवार सुबह की, तो काफ़ी धुंध यहां पे धर्मशाला क्षेत्र में यहां पे पड़ी हुई है, जिस कारण जो वाहन चालक है उन्हें वाहन चलाने में काफ़ी दिक्कतों का सामना यहां पे करना पड़ रहा है। वहीं मैं आपको बता दूं कि लगातार जिस तरह से गर्मी यहां पे पड़ रही थी, जो पारा है 30 से 35 डिग्री सेल्सियस जो धर्मशाला का तापमान है, जिला कांगड़ा का तापमान है, वो पहुंचा था। लेकिन 1-2 दिनों से जिस तरह से मौसम में बदलाव यहाँ पे देखने को मिला है, तो तापमान में काफ़ी गिरावट यहाँ पे देखने को मिली है। वहीं जिस तरह से बाहरी राज्यों से पर्यटक जो घूमने के लिए यहाँ पे पहुँचते थे, धर्मशाला का रुख करते थे, और गर्मी जो सहनी पड़ती थी उनको, लेकिन कहीं न कहीं जो मौसम अब ये सुहावना हुआ है धर्मशाला का, पर्यटक भी रोमांच लेते हुए यहाँ पे नज़र आएँगे। मैं इस समय आपको धौलाधार की तस्वीरें यहाँ पे दिखाना चाहता हूँ, जो बिल्कुल ही धुंध की आगोश में आपको यहाँ पे दिखाई दे रही हैं। थोड़ी देर पहले की अगर मैं बात करूँ, तो थोड़ी देर पहले जो पूरी तरह से धुंध यहाँ पे छाई हुई थी, जो ये सामने आप पेड़ दिखाई दे रहे हैं आपको, जो ये खेत दिखाई दे रहे हैं, बिल्कुल ही यहाँ पे धुंध की वजह से नहीं दिखाई दे रहे थे पहले। और हल्की हल्की जो ठंडी हवाएं हैं, हल्की हल्की बूंदाबांदी जो यहाँ पे धर्मशाला में भी देखने को मिली है, जो तापमान में काफ़ी गिरावट यहाँ पे आई है। पर्यटकों के लिए काफ़ी अच्छी बात ये रहती है कि इस मौसम में जो पंजाब, हरियाणा जिस तरह बच्चों को छुट्टियां पड़ी होती हैं, तो काफ़ी पर्यटक जो है यहाँ का हिमाचल का रुख करते हैं, जो पर्यटन नगरी मैक्लोडगंज है उसका रुख करते हैं। लेकिन अब जैसे जैसे ही छुट्टियां ख़त्म हो रही हैं, तो अब पर्यटक कारोबार को भी कहीं ना कहीं हल्का सा उसमें कमी देखने को यहाँ पर मिलेगी। जो ऑक्यूपेंसी की अगर मैं यहाँ पर पर्यटन कारोबार की बात करूँ, जो इस सीज़न में रहती है, तो 80 से 90% जो ऑक्यूपेंसी यहाँ पे दर्ज की गई थी। लेकिन अब जैसे ही ये बरसात का मौसम आएगा, तो पर्यटकों की आमद में भी यहाँ पे कमी देखने को मिलेगी, क्योंकि यहाँ पर जिस तरह से पूरे हिमाचल प्रदेश में बीते समय में भी काफ़ी घटनाएं ऐसी हुई हैं, जिसमें जान माल का काफ़ी नुकसान यहाँ पे देखने को मिला है। लेकिन अगर मैं अभी की बात करूँ, जिला प्रशासन की अगर मैं यहाँ बात करूँ, तो पिछली बातों से सबक लेते हुए इस बार जो प्रशासन की ओर से काफ़ी तैयारियाँ यहाँ पे की गई हैं। बैठकों का दौर भी यहाँ पे जारी है। जो पूरे जिला कांगड़ा के जितने अधिकारी हैं, उनके साथ भी डीसी कांगड़ा हेमराज बैरवा के जो डिज़ास्टर को लेके मीटिंग्स हैं वो हो रही हैं, कि कहीं भी अगर बाढ़ की स्थिति आए तो उसे किस तरह से हल किया जाएगा। अदरवाइज़ अगर बात करें हम, लैंडस्लाइड होती है तो उसे किस तरह से उसको किस तरह से रोड क्लियर किए जाएंगे। पीडब्ल्यूडी विभाग को खास निर्देश वहाँ पे दिए गए हैं कि जहाँ पे स्लाइडिंग एरिया रहता है, वहाँ पे जेसीबी खड़ी करने की वहाँ पे बात की गई है, ताकि तुरंत उस रोड को बहाल किया जा सके। वहीं उसके साथ ही जो डीसी कांगड़ा है, उनकी ओर से एक गाइडलाइन और भी यहाँ पे जारी कर दी गई है कि जिस तरह से मौसम यहाँ पे ख़राब हो रहा है, बाहरी राज्य से पर्यटक आ रहे हैं, गर्मी से राहत पाने के लिए हिमाचल का रुख कर रहे हैं, खड्डों की ओर भी लोग जाते हुए यहाँ पे दिखाई देते हैं। कहीं ना कहीं बीते समय की अगर मैं बात करूँ, तो काफ़ी अनहोनी का सामना भी यहाँ पे देखने को मिला है। उससे सबक लेते हुए डीसी कांगड़ा हेमराज बैरवा ने भी निर्देश जारी कर दिए हैं कि कोई भी पर्यटक या स्थानीय लोग जो हैं खड्डों की ओर रुख ना करें, अन्यथा कार्रवाई उस पर की जाएगी। धर्मशाला से डेली पोस्ट न्यूज़ के लिए राहुल चावला की रिपोर्ट।